हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम मीन, मीडियन और मोड को पढ़ते हैं। ये टॉपिक यूजी, पीजी और जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए यूज़फुल है, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। आगे इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम तीन चीज़ों को रखते हैं। पहली चीज़ है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम मीन के बारे में ही बात करेंगे, जिसे एवरेज भी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज़ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडिंग बाय देयर नंबर्स। जब हम एक क्वेश्चन में दिए गए जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करते हैं और उसके बाद में उनकी संख्या से, यानी वो जो नंबर्स है वो कितने हैं संख्या में, उस संख्या से उनको डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वो होता है मीन या एवरेज। मीन को कैलकुलेट करने के तीन तरीके होते हैं। एक्चुअली तीन सीरीज होती है, यानी तीन अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन हमें दिया जाता है। पहला जो तरीका है इसको इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज। अब तीनों में फ़र्क क्या होता है वो यहाँ पर ही हम क्लियर कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना आए। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में केवल आपको नंबर्स दिए जाते हैं इस तरीके से, आपको इन सबको ऐड करना होता है और ये कितने हैं संख्या में, जैसे 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर हमारे पास में इनकी संख्या आ गई और ये टोटल इनका जो आएगा उससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इंडिविजुअल सीरीज का मीन हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में दो कॉलम्स दिए जाते हैं, एक में सिंपल डेटा और एक उसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस सीरीज में हमें इस तरीके से क्लास इंटरवल्स दिए हुए होते हैं। ये क्लास इंटरवल कितनी भी इंटरवल का हो सकता है, 10 का, 5 का, कितना भी हो सकता है, और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो ये तीनों में डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वन बाय वन एक एक सीरीज में इनको निकालना सीखेंगे, एक एक सीरीज में मोड मीन को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज में आप देख सकते हैं इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है, कैलकुलेट मीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। नंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं इस तरीके से। इनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये मीन के लिए यूज होता है, एक्स बार। ये सिंबल मीन को शो करता है। तो सिंपल जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स। इस तरह का ये जो सिंबल यूज हो रहा है इसे सिग्मा कहते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिग्मा एक्स का मतलब है ये यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं इन सबका टोटल, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। एन का मतलब है ये संख्या में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा है। एन का मतलब 7। जब आप इन सबका टोटल करेंगे तो 50 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमें आंसर मिलता है 7.14। ये हो गया है डायरेक्ट मेथड से मीन का आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में, जो कि शॉर्टकट मेथड है। आपको एक डेटा दिया हुआ है जिससे आपको मीन निकालना है शॉर्टकट मेथड से, जो कि इस क्वेश्चन के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ मंथ्स दिए हुए हैं, यहाँ हर मंथ में डिग्री सेल्सियस में मिलने वाला टेम्परेचर दिया हुआ है। ये कॉलम हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें इस वाले कॉलम में से कोई नंबर चुनना होगा। ज़रूरी नहीं है यहीं से हम वो नंबर चुनें, आप इन्हीं के बीच में आने वाले किसी और नंबर को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 25 चूज़ किया है, वो यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन इन नंबर्स के बीच में ही कहीं वो आएगा, इसलिए मैंने 25 चूज़ किया है। अब क्या करना है, हर एक नंबर में से उस 25 को आप माइनस करते जाइए। जैसे 14 में से 25, 16 में से 25, 22 में से 25, 28 में से 25, 33 में से 25। इस तरीके से आप सभी को अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि 25 बड़ा है तो हमने 14 को आगे क्यों लिखा है। आपको इस तरीके को चेंज नहीं करना है, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है उसको ही आगे रखना है, और जो आपने अज्यूम किया है नंबर 25 उसको पीछे ही रखना है, चाहे आगे का नंबर बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। ठीक है, इस तरह से अरेंज करने के बाद में आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि छोटी में से बड़ी संख्या जब माइनस होती है तो आंसर माइनस में आता है। तो -11 आ गया। ऐसे ही इसको माइनस किया तो -9 आया, इसको माइनस किया तो -3 आया, माइनस किया तो +3 आ गया, +8 +9 +6
+5 +4 +1, यहाँ -5 और यहाँ -10। ये हमने सॉल्व करके निकाला है dx। ठीक है, d का मतलब हो गया डिविएशन, x का मतलब हो गया मीन से कितना डिविएशन है, ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसमें से माइनस के नंबर्स को अलग से ऐड कर लीजिए और यहाँ पे जो प्लस के नंबर हैं उनको अलग से ऐड कर लीजिए। तो देखिए माइनस के नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो -38 मिला और प्लस के नंबर्स को जब ऐड किया तो 36 मिला। इनको प्लस माइनस माइनस किया, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमें -2 आंसर मिल गया। ये हमें मिला है सिग्मा dx। सिग्मा का अर्थ होता है टोटल, इन सब का टोटल। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। यहाँ a का क्या मीनिंग है, a का मतलब है अज्यूम्ड मीन, यानी कि मैं अपनी मर्जी से जो एक नंबर चूज़ करके यहाँ पर मैंने इसको माइनस किया था वो नंबर क्या कहला रहा है, अज्यूम्ड मीन। और एक क्या है सिग्मा dx जो कि है सम ऑफ डिविएशन, ये जितने भी नंबर्स आए हैं डिविएशंस हैं इन सब का टोटल। जब आप इसको इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे तो a की जगह 25 जो हमने चुना था ये सारे, फिर प्लस फॉर्मूले में जो प्लस है वो, सिग्मा dx का आंसर आया था -2, ये -2, n का मतलब था यहाँ पर ये कितने हैं संख्या में पूरे 12, तो मैंने 12 लगा दिया। अब 25 को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस माइनस माइनस, जब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे या 12 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.17। इसमें से इसको माइनस करने पे आंसर आया 24.83 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये शॉर्टकट मेथड है। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम 3 चीज़ों को रखते हैं, जिसमें हमने तीनों तरह की सीरीज़ के बारे में बात की। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम 2 मेथड्स से क्वेश्चन करते हैं, दोनों मेथड्स के बारे में हमने बातें जो है वो सीखी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में, जिसके 3 मेथड्स होते हैं। तो इसे जानने के लिए हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।